हेलो एवरीवन। आज हम लोग वैद्युत स्थिति को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 23 देखेंगे और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे विभव के बारे में। विभव ही पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। अभी हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के लिए विभव कितना होता है, r दूरी पर विभव कितना होगा, और एक और देखे थे कि विद्युत विभव और तीव्रता में क्या संबंध होता है। आज फिर हम लोग विभव निकालना सीखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है, लेकिन हम लोग बिंदु आवेश के लिए नहीं सीखेंगे, द्विध्रुव के लिए सीखेंगे। विद्युत द्विध्रुव के लिए विभव क्या होगा। आप लोग को याद होगा पिछले चैप्टर में हम लोग विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव? जब दो आवेश हों एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी के लिए याद है रखे जाते हैं, इस संरचना को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के लिए हम लोग विद्युत तीव्रता निकाल चुके हैं। ई का फॉर्मूला याद है? कहाँ कहाँ निकाले थे? ये इसका मध्य बिंदु होता है। ये बिंदु ए था, अक्षीय बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षीय। यहाँ पर तीव्रता कितनी आती है? याद होगा आप लोग को 1/4π x3 x क्या है? डिस्टेंस है x, और p क्या है? इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? p। ये कौन बिंदु कहलाता है? अक्षीय बिंदु। ये कौन कहलाता है? निरक्षीय बिंदु। यहाँ पर कितना आया था? 1/4π p/x3। एक और निकाले थे हम लोग अन्य बिंदु पर, थीटा कोण पर था, c। ये अन्य बिंदु कहलाता है। यहाँ पर कितना होता है? 1/4π p/x3 3 cos² + 1। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। आज हम लोग तीव्रता निकालेंगे। अब तीव्रता निकालने का दो तरीका है। एक फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, E = -dV/dr या dV = EdR। अगर यहाँ तीव्रता पता है, विभव निकालना है, तो समाकलन कर देंगे। इसका समाकलन कर देंगे तो अक्षीय पर मिल जाएगा, इसका करेंगे तो निरक्षीय पर मिलेगा, और इसका करेंगे तो अन्य बिंदु पर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से निकालेंगे। जैसे अक्षीय बिंदु पर तीव्रता निकाले थे, निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता निकाले थे, अन्य बिंदु पर तीव्रता निकाले थे, वैसे ही हम लोग इसका भी निकालेंगे, विभव भी निकालेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना सीखेंगे। कहाँ पर? अक्षीय बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु पर और अन्य बिंदु पर। ठीक है, तो पहला कौन सा होगा? अक्षीय बिंदु। इस टॉपिक का सब टॉपिक होगा ए में अक्षीय बिंदु पर। कहाँ पर? अक्षीय बिंदु पर। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक द्विध्रुव है, -q और +q। ये इसकी लंबाई है 2a, या इसका मध्य बिंदु है O। ठीक है, यहाँ से x दूरी का कोई बिंदु है a। कितना दूर है ये बिंदु? x। कहाँ से? मध्य बिंदु से। इस बिंदु पर हमको विभव निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा? विभव किसका होगा? इस ऋण आवेश का भी विभव होगा, धन आवेश का भी विभव होगा। ऋण आवेश की विभव किस दिशा में होगी? आवेश की ओर कि आवेश से दूर? तो आप क्या कहेंगे? आपका जवाब क्या होगा? विभव की दिशा नहीं होती। क्यों? विभव एक अदिश राशि है। हाँ, बट उसका चिन्ह होता है,
धन आवेश का विभव धनात्मक होगा, ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ए पर दोनों आवेशों के विभवों को निकाल लेंगे और कुल निकालना होगा तो जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के लिए दो तरीका, सदिश योगफल और बीजगणितीय योगफल। चूंकि विभव अदिश राशि है इसलिए क्या लिखेंगे, बीजगणितीय योगफल। ठीक है, लिखते हैं थोड़ा सा इसको। माना कि किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेश क्रमशः -q एवं +q हैं तथा उनके बीच की दूरी q है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से x दूरी के अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव प्राप्त करने के लिए द्विध्रुव के दोनों आवेशों के विभवों का बीजगणितीय योगफल प्राप्त करते हैं। ठीक है, दोनों आवेशों के कारण जो विभव होगा उसका बीजगणितीय योगफल प्राप्त कर लेंगे। टॉपिक साफ कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, मतलब ये हो गया कि वी ए जो होगा, ए बिंदु का विभव v प्लस क्यू धन आवेश का विभव प्लस v माइनस क्यू, दोनों आवेशों के विभवों को का बीजगणितीय योगफल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो क्या लिखेंगे हम, धन आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव v प्लस क्यू। विभव निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। r मतलब दूरी, उस आवेश से उस बिंदु की दूरी। तो धन आवेश q से इसकी दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक है x और ये कितना है, a है ना, ये भी a है क्योंकि दोनों 2a है। यहाँ से यहाँ तक x है और ये a है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस a। कितना हो जाएगा, x माइनस a। समीकरण 2। ये किसके कारण भी होगा, धन आवेश के कारण। एवं ऋण आवेश के कारण विभव ये कितना हो जाएगा, v माइनस क्यू। हम लोग पढ़े हैं
धन आवेश का विभव धनात्मक, ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक। ये हो जाएगा -1/4πε0 Q/r। अब ये r कितना होगा, यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक x है और ये कितना है a, ये कितना हो जाएगा x + a, कितना हो जाएगा x + a। समीकरण 3। अब 1 और 2 का मान कहाँ रख देंगे, 2 और 3 का कहाँ रख देंगे 1 में। समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से कितना हो जाएगा VA इक्वल टू, VA मतलब क्या, अक्षीय बिंदु है ये, V + Q 1/4πε0 Q/x - a माइनस है प्लस, माइनस कर दीजिए माइनस है 1/4πε0 Q/x + a। अब देखो Q/4πε0, 1/4πε0 Q, 1/4πε0 Q दोनों कॉमन है, Q/4πε0 कॉमन है, इसमें क्या बचेगा x - a माइनस x + a। ठीक है, ये VA है। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो VA आपका जो हो जाएगा Q/4πε0 x - a x + a, x - a x + a कॉमन हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, x - a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x + a माइनस, इस बार x + a कैंसिल हो जाएगा, x - a बचेगा, ये माइनस पहले से है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, -x + a, -x + x 0 हो जाएगा। तो VA आपको बच जाएगा आपका जो VA होगा Q/4πε0 a + a 2a x - a x + a x² - a²। ठीक है, VA इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q × 2a, Q × 2a एक साथ कर दिए और x² - a²। Q × 2a क्या होता है, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। VA इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 P/x² - a²। ये ए ना कह के इसको अब अक्षीय कह दे रहे हैं, क्या कह दे रहे हैं अक्षीय। अब देखिए इसमें हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, मान लीजिए कि x बहुत बड़ा, ये दूरी जो है बहुत बड़ी है, ये तो बहुत छोटा होता है, मान लो हम 1 मीटर दूर निकाल रहे हैं और द्विध्रुव लगा लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर की तुलना में 5 सेंटीमीटर बहुत छोटा है, तो ए को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। यदि x बहुत बड़ा हो a से, तो a² को छोड़ सकते हैं। अतः ये जो अक्षीय हो जाएगा, ये अक्षीय कितना हो जाएगा 1/4πε0, एक 0 कर देंगे P/x², ये आपको आएगा। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये अक्षीय बिंदु पर निकालना है, तो धन आवेश का विभव निकाल लेंगे जो धनात्मक होता है, ऋण आवेश का विभव निकाल लेंगे ऋणात्मक होता है, और दोनों को का बीज गणितीय योगफल ले लेंगे। क्यों, क्योंकि विभव अदिश राशि है, दिशा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विभव अदिश राशि, इसलिए दिशा हम नहीं दर्शाएंगे। तीव्रता हम लोग दिखाए थे, धन आवेश का विभव दूर की ओर, ऋण आवेश का विभव आवेश की ओर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, धन आवेश का विभव धनात्मक, ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक, और दोनों का हम लोग क्या करेंगे, बीज गणितीय योगफल ले लेंगे। ठीक है, बस
धन आवेश का विभव निकाले, ऋण आवेश का विभव निकाले, दोनों को जोड़ के हल कर दिए, आपको आंसर मिल गया। हम लोग दूसरा देखेंगे बी में। हमने क्या बताया था, 3 बिंदुओं को निकालना है, अक्षीय, निरक्षीय और अन्य। दूसरा देखते हैं निरक्षीय बिंदु के लिए। ये मान लीजिए आपका द्विध्रुव है, -q प्लस q, ठीक है। इनके बीच की दूरी है आपको वह है 2a। कितनी दूरी है, 2a। ये इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से x दूरी के निरक्षीय बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु ये होता है, कितनी दूरी पर है ये, x दूरी पर कोई बिंदु b है, यहां पर विभव निकालना है। ठीक है, फिर वही बात, इसमें भी धन आवेश का विभव निकालेंगे, ऋण आवेश का विभव निकालेंगे। अब विभव निकालने के लिए क्या चाहिए, आवेश चाहिए और दूरी चाहिए। यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, ये v प्लस q होगा, और वैसे ही ये निकालेंगे, ये क्या होगा, v माइनस q। अब ये नहीं v प्लस q दिशा अलग होगी, v माइनस q दिशा नहीं होगी, क्योंकि विभव अदिश राशि है। ठीक है, हाँ दूरी पता करते हैं, दूरी कितनी होगी, ये दूरी हो जाएगी, ये x है और ये कितना है, a है, ये भी a है। ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, लंब, आधार और कर्ण। लंब x है, आधार a है, कर्ण कितना हो जाएगा, x² प्लस a², मतलब दूरी r जो हो गई x² प्लस a²। कहाँ से, धन आवेश से। ऋण आवेश की दूरी कितनी होगी, यहाँ पर भी लंब x है, आधार a है, ये भी इतना ही हो जाएगा, x² प्लस a² का रूट। अब क्या करना है आपको, दोनों आवेशों का विभव निकालना है और जोड़ देना है। ठीक है, तो द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु का विभव VB, V प्लस q प्लस V माइनस q। बस अब V प्लस q निकालेंगे, V प्लस q क्या है, धन आवेश का विभव। धन आवेश के कारण विभव V प्लस q। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई r। r कितना है, x² प्लस a² का रूट, समीकरण 2। ठीक है, ऋण आवेश का विभव निकाल लीजिए, एवं ऋण आवेश के कारण विभव V माइनस q। फिर वही बात, धन आवेश का विभव धनात्मक, ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई, दूरी कितनी है, वही है x² प्लस a² का स्क्वायर रूट, समीकरण 3। अब 3 और 2 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1, 2 और 3 से VB इक्वल टू V प्लस q,
1/4πε0 क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस प्लस है ना, इसका मान कितना है, माइनस में आया, माइनस 1/4πε0 क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देख रहे हैं ये दोनों टर्म बराबर है, ये और ये 1/4πε0 क्यू बाई इतना 1/4πε0 क्यू बाई इतना +2 -2 +5 -5 कितना हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि निरक्षीय बिंदु का विभव कितना होता है, 0 होगा। द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय बिंदु पर कुल विभव कितना होता है, 0 होता है। ठीक, आज हमने दो चीज पढ़ा कि विभव द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विभव कितना होगा और निरक्षीय पर कितना होगा। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग अन्य बिंदु वाला पढ़ेंगे। ठीक है, इतना है क्या, थैंक यू।